साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं, भली झोपड़ी घास फूस की, जिसमें गुरसिख वास करे। गुरुमुख का ही बोल है सुंदर, कहे भी और विश्वास करे। साध संगत जी, भले ही झोपड़ी ही सही, जरूरत नहीं है साध संगत जी कि हमारे पास रहने के लिए एक पक्के मकान है। ज़रूरत नहीं है साध संगत जी कि हमारे पास धन दौलत है फिर जाकर हम भक्ति से जुड़ पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है साध संगत जी। साध संगत जी, सतगुरु पर पूर्ण विश्वास ही हम किसी भी स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, साध संगत जी अगर पूर्ण विश्वास है इस परमात्मा के प्रति, इस निर्गुण निराकार दातार के प्रति, अपने सच्चे सतगुरु के प्रति, तो साध संगत जी इनसे बड़ा कोई भक्ति नहीं है। अपने सतगुरु के प्रति पूर्ण आस्था ही साध संगत जी हमें परमात्मा से जोड़ देते हैं। परमात्मा की प्राप्ति साध संगत जी सतगुरु के चरणों में जाकर ही संभव होता है। आज साध संगत जी लोगों की जैसे कि मनसा देख रहे हैं, आज की स्थिति जो लोगों की है साध संगत जी, लोग सात्विक चीज़ के पीछे नहीं जा रहे हैं, लोग भौतिक चीज़ के पीछे जा रहे हैं, भौतिकवादी दुनिया के पीछे उलझे हुए हैं। जहाँ साध संगत जी सत्य का प्रचार प्रसार है, जहाँ सत्य का बोलबाला है, वहाँ साध संगत जी लोगों को जाने में बीच में माया सताती है। बीच में साध संगत जी आप अगर कुछ अच्छे काम करने के लिए जाइए तो बीच में आपको पहले माया सताएगा। बीच में साध संगत जी कोई अड़चन आ जाएगा, कोई बाधा आ जाएगा। अगर आप उस बाधा को पार करके आप उस रास्ते को चलते हैं, अगर उस बाधा को पार करके आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो समझ लीजिए बेड़ा पार है साध संगत जी। कई बार होता क्या है साध संगत जी, सत्संग का समय होता है और सत्संग में जाना भी होता है, तो उस बीच में होता क्या है कि कोई काम आ जाता है, निश्चित आ जाता है साध संगत जी, या फिर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत हो जाती है। तो साध संगत जी कहने का मतलब है कि उस बीच में हमें माया सताती है। साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं ना कि वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से। भगवान से जो हमें दूर करता है, जो सत्य की राह पर चलने से हमें दूर करता है, वह साध संगत जी माया है। उस माया से हमें, जब तक उस माया को हम पार करके उसका लोभ मोह त्याग करके नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक साध संगत जी सफल होने वाले नहीं हैं। साध संगत जी सबसे पहले संत महात्माओं की बात पर अमल करने की जरूरत है। सबसे पहले साध संगत जी सतगुरु के चरणों में इस तन मन धन को समर्पित करने की ज़रूरत है। फिर जाकर साध संगत जी वो नम्र भाव जो है वो अंतर आत्मा में साध संगत जी वो नम्र भाव का उजागर होता है। साध संगत जी नम्र भाव अगर आ जाए, नम्रता से यह हृदय अगर परिपूर्ण हो जाए, तो साध संगत जी परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता आसान हो जाता है। कहते हैं ना साध संगत जी, जहाँ विश्वास है, जहाँ प्रेम है, वहीं परमात्मा का वास है। जहाँ विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, तो साध संगत जी देख रहे हैं जहाँ विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं, आज दुनिया की स्थिति कैसी है। तो साध संगत जी एक नफ़रत की दीवारें खड़ा कर देती है। जहाँ प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वहाँ नफ़रत है, वहाँ वैर है, ईर्ष्या है, द्वेष भावना है। और जहाँ साध संगत जी द्वेष भावना है, वहाँ साध संगत जी सुखी संपन्न कोई नहीं रह सकता। वहाँ जो कहेगा कि हम शांतिपूर्वक वहाँ रहेंगे, नहीं हो पाएगा साध संगत जी। शांत स्वभाव तभी आएगा साध संगत जी जब सतगुरु का संग होगा, सच्चे सतगुरु के चरणों में खुद को समर्पित करेंगे, इस तन मन धन को समर्पित करेंगे। फिर जाकर साध संगत जी यह मन शांत होगा, मन एकाग्र होगा, मन से जो है साध संगत जी लोभ मोह माया का जो है वो नाश हो जाएगा। फिर जाकर ये मन में नम्रता आ जाएगी। जब साध संगत जी मन में नम्रता आ जाएगी, जब मन में साध संगत जी प्रेम उभर कर सामने आ जाएगा, एक दूसरे के प्रति खुशियाँ बांटना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, जब यह भावना साध संगत जी उभर कर आ जाएगी, तो साध संगत जी उस परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता आसान हो जाता है। साध संगत जी कहते हैं ना कि जहाँ विश्वास है, जहाँ प्रेम है, जहाँ एकत्व है, भाईचारा है, वहीं परमात्मा का वास है। जहाँ साध संगत जी उलझन है, वैर है, द्वेष है, नफरत है, वहाँ परमात्मा नहीं है साध संगत जी, वहाँ परमात्मा का वास नहीं है, वहाँ झंझट ही झंझट है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है साध संगत जी साधु संतों की बात पर अमल करने की, साधु संतों की बात पर विचार करने की। क्योंकि आज साध संगत जी, आज से नहीं, युगों युगों से संत महापुरुष हमें समझाते आ रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए सुंदर तन प्राप्त हुआ है, कब समझोगे, कब जानोगे। लेकिन साध संगत जी इंसान गौर नहीं करता, अमल नहीं करता, विचार नहीं करता है कि परमात्मा ने तो सुंदर तन जो है हमें
मानव के जो कर्तव्य है, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को खुशियाँ बांटना, एक दूसरे का मदद करना और इस परम सत्ता की प्राप्ति करना, जिसके लिए साथ संगत जी ये शरीर दिया है, आज वो काम हम नहीं कर रहे हैं। इस भौतिकवादी उलझन में, इस चपेट में पड़कर साथ संगत जी खुद को अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं। साथ संगत जी हमें सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। साथ संगत जी आज समय के सतगुरु माता जी की इतनी रहमत, इतनी कृपा है, जो चारों तरफ प्रेम का पुल बनाकर सभी को पार लगा रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान की दात प्रदान कर साथ संगत जी सभी को दिव्य ज्योत देकर जीवन को धन्य कर रहे हैं। इस परमात्मा का दर्शन साक्षात करवा रहे हैं। आओ साथ संगत जी ऐसे सच्चे सतगुरु के चरणों में, जो लोक सुखी परलोक सुहेला कर देंगे। साथ संगत जी आओ ऐसे सच्चे सतगुरु के चरणों में मिलकर अरदास करें कि हे सतगुरु माता, हम तो भुल्लनहार है, आप तो बख्शनहार हो, दया करो हे प्रभु, दया करो, दया करो। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास अगर यदि कुछ बोल दिया हो तो दास क्षमा चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में। अगर ये छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और साथ संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।